ओम शांति। हम सभी सरल शब्दों में रोज़ ऐसे ही कहते रहते हैं कि मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ। और दूसरी साइड कहते कि मेरा ये कार्य है, मेरी ये जवाबदारी है, मेरा ये घर है, मेरा ये परिवार है, मेरा ये बेटे हैं, मेरा ये धंधा है, मेरा ये ऑफिस है, सब कुछ मेरा मेरा करते रहते हैं। तो मैं और मेरेपन का आज त्याग कर देना है, इसकी पूरी समाप्ति कर देनी। क्योंकि जब ज्ञान हमको मिलता है, ज्ञान अर्थात समझ मिलती है, समझ मिलने के बाद अगर उसका थोड़ा सा भी अहंकार आ जाता कि मैं ये करती हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये सब अभिमान एक अहंकार कहेंगे। एक अहंकार का भी इतना नशा होता है। और दूसरी साइड फिर कहते मेरा, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉपर्टी है, मैं बंगले में रहने वाली हूँ, गाड़ियों में घूमने वाली हूँ, मेरा इतना परिवार है। तो आज सच हम ये कहते हैं, जब ये ज्ञान का भी एक अहंकार हो जाता है, अहंकार का ज्ञान नहीं है किसी के पास, लेकिन ज्ञान का अहंकार है, तो उस ज्ञान के अहंकार को हमें पहला समाप्त करना है। अब कैसे करेंगे? उसके लिए सिर्फ एक बात याद रखनी है, मैं कुछ भी नहीं करती, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है। मैं एक ट्रस्टी हूँ, मैं एक निमित्त हूँ, ये सब कुछ परमात्मा ने हमें दिया है संभालने के लिए। परमात्मा की ये सब अमानत है, लेकिन उस अमानत में हम खयानत डाल के बैठ जाते, अर्थात उस अमानत में ही मेरी बुद्धि उसी में चल जाती। तो अब कहते हैं ऐसे जब बुद्धि चल जाती है तो परमात्मा भी हमसे बहुत दूर हो जाते और हम भी परमात्मा से दूर दूर चले जाते। तो उसके लिए कहते परमात्मा को साथ रखें, परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है और उनकी शक्ति से मैं ये कर रही हूँ, वो ही शक्ति चला रही है, मैं कुछ नहीं करती हूँ। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे तो उस पर सच कहते हैं मैं और मेरेपन से मुक्त हो जाएंगे। तो आज उस पर एक छोटी सी बात मैं कहूँगी। एक बार कृष्ण वो एक साइड में छुप करके खड़ा है और यशोदा मैया छोटे छोटे मिट्टी के दीपक करके वो नदी में वो डाल रही थी तैरने के लिए। जब वो नदी में वो डालती है तो डालते डालते वो दीपक बहुत आगे चला जाता और जब आगे चला जाता वो छुप करके कृष्ण वो देखता है। देखते देखते वो बस ऐसे ही देखता रहता, लेकिन कई दीपक ऐसे भी थे यशोदा मैया के जो बहुत वो नज़दीक नदी के किनारे पर आए हुए थे, यमुना के किनारे पर आए हुए थे। तो उसमें कृष्ण को हुआ कि ये दीपक बहुत नज़दीक आए हुए हैं, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। जितने दीपक नज़दीक आते गए और वो कृष्ण लेता गया, लेकिन यशोदा माता को वो पता नहीं पड़ा, यशोदा मैया को। लेकिन उसके लिए उसने बहुत सोचा कि ये दीपक गए कहाँ चले गए इतने सारे। तो बाद में उसने देखा कि ये लाला बिल्कुल एक छुप करके दीपकों को अपने पास खींच लेता है। क्यों खींच लेता?
क्यों उनको बचा लेता है? तो आज इससे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती, इसलिए कृष्ण ने बहुत अच्छा अपनी माँ को जवाब दिया, यशोदा मैया को, कि देखो माँ, जो दीपक नज़दीक आते हैं मैं उन्हें बचा लेता, जो दूर दूर चले जाते हैं मैं उनको नहीं बचाता। लेकिन यशोदा माता कहती है अपने कृष्ण से, लाला से, कि क्यों तो दीपक सभी दीपकों को बचा नहीं लेता? कोई कोई कितने दीपक दूर चले जाते हैं, कोई कहाँ चले जाते। तो कृष्ण कहता है कि आज जो बहुत दूर चले जाता उसको मैं कैसे बचाऊं? जो मेरे नज़दीक बिल्कुल होता है, जो मेरे समीप में होता है, मैं उसे बचा ही लेता, ये मेरी जवाबदारी है। तो आज इससे सीखने को बहुत अच्छा मिलता, जब हम परमात्मा के नज़दीक रहते हैं, परमात्मा के समीप में रहते हैं, तो आज फिर तो परमात्मा की ही जवाबदारी होती है और परमात्मा पूरा संपूर्ण रीते हमें संभाल लेता है, हमें कोई दुख दर्द कष्ट से मुक्त कर देता। और जितना हम दूर दूर चले जाते हैं तो परमात्मा भी कहते मेरा कोई कार्य नहीं, क्योंकि आप सब मेरे से बहुत दूर दूर हैं। इसलिए कहते हैं परमात्मा के सानिध्य में रहें, नज़दीक में रहें, तो परमात्मा संपूर्ण हमारा ध्यान अवश्य रखेगा। ओम शांति।